देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में प्रशांत किशोर और बाकी जो बुजुर्ग पत्रकार हैं जो इस समय सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, उनका कहना यह है कि राहुल गांधी बिला वजह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उनको सीटों का पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग करनी चाहिए और बाकी तमाम जो पार्टियां जा रही हैं उनको संजो कर रखना चाहिए। इस तरह के मशवरे वो दे रहे हैं। तो क्या वाकई राहुल गांधी को भी बाकी तमाम राजनीतिक दलों की तरह अपने घर पर बैठकर, अपने कार्यालय में बैठ करके इन तमाम भागते आते दूर जाते नेताओं को अपने पास बिठाना चाहिए, सीटों के बारे में मशवरा करना चाहिए, या वाकई इलेक्शन जब सर पे हैं सड़क पे उतरकर एक एक आदमी से मिलना, जो भी उनके रूट में आता है उनके बुनियादी मुद्दों को उठाना, ये ज्यादा कारगर राजनीति है। प्रशांत किशोर कई सारे न्यूज चैनल पे मैं देख रहा हूं कल परसों से, वो आकर के राहुल गांधी को मशवरा दे रहे हैं कि साहब यात्रा का समय नहीं था ये, और खुद वो आदमी बिहार की सड़कों पर एक एक जगह जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल जिनसे उसने काम किया है उनसे पैसा लेकर के जमीन को बनाने की कोशिश कर रहा है। वो तो घर पर बैठकर, कार्यालयों से बैठकर, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों को नहीं बता रहा है, लेकिन राहुल गांधी को यह मशवरा दे रहा है। बहरहाल दर्शकों, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि न्याय यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को और देश को क्या मिल रहा है और क्या मिल सकता है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेपर लीक वाला मामला हो, उसको बराबर उठा रहे हैं। ये बात दीगर है कि देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी न्याय यात्रा को इतनी ज्यादा फुटेज नहीं दे रहा है जितना सोशल मीडिया दे रहा है, लेकिन फिर भी इन नेताओं में और उन नेताओं से जो राहुल गांधी को अलग करती है उनकी राजनीति, वो यही तो है। तेजस्वी यादव बिहार के अंदर लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं और बल्कि रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में ज्यादा भीड़ हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहां पर वो बिहार के बारे में एक नया रोड प्लान रख रहे हैं। राहुल गांधी भी इस काम को कर रहे हैं। अब ये तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकार, खास करके वो जो बेरोजगार हो गए हैं, वो जाकर के किसी के स्टूडियो में बैठते हैं और बैठ के ऐसे मशवरे देते हैं जैसे राहुल गांधी दूसरी या चौथी क्लास का कोई बालक हो। उस आदमी के खून में राजनीति है, उस आदमी के विजन के अंदर इतना बड़ा, मैं कह सकता हूं बिग विजन है कि इन लोगों के दिमागों में जब अनभक्ति भरी हुई है, 400 सीटें पे जिता रहे हैं, उसके बारे में दो शब्द नहीं बता रहे कि 400 सीटें जीतेंगे कैसे। मतलब जमीन पर कोई रोड प्लान तो बताइए ना आप कि 370 सीटें ऐसे जीत लेंगी। बस कश्मीर का 370 क्या हटा दिया साहब, आपको गुदगुदाते हुए 370 का लक्ष्य रख दिया मोदी जी ने, उसको बाकायदा डिफेंड करने की कोशिश करता है। मैं कई सारे पत्रकार ऐसे देख रहा हूं कि जो आपको दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र रसीदा लोग हैं, वो इस उम्र में आके उन्हें वाकई ये बताना चाहिए कि देश के अंदर दरअसल हकीकत में स्थिति क्या है। नए नए यूट्यूबर्स आ गए, वो आपको कुछ एविडेंस के साथ बात बताते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आपको थोड़ा शक हो सकता है, लेकिन जहां तक संभव है उनके संसाधनों के मुताबिक वो आपको राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इनका विजन रख रहे हैं। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया का शोर, ये बेरोजगार पत्रकार जो बूढ़े हो चले, कोई त्रिपाठी है, कोई हर्षवर्धन है, कोई कुछ है, आकर के उनका सुबह से शाम तक यही काम है कि वो मोदी जी की 400 सीटों को डिफेंड कैसे करते हैं। बकवास के अलावा कुछ नहीं बक रहे। और ये प्रशांत किशोर ये आया गया है, लाया गया है, जैसे उन पत्रकारों को किसी प्रकार से कोई भत्ता मिल जा रहा होगा या कोई ऐसी चीज मिल जा रही है। हालांकि इनकी हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं। पत्रकारिता की अगर हकीकत में आपको बताऊं दोस्तों, तो आप हकीकत में बहुत चीजें तो जान चुके होंगे, लेकिन थाने से लेके बस अड्डे और बस अड्डे से लेके टेम्पो स्टैंड ये दलाली करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 500 रुपए में कोई भी खबर छाप देते हैं, ये 1000-2000 रुपए लेकर किसी दरोगा से कोई सेटिंग करा देते हैं। थाने के बाहर जो किसी जमाने में लिखा रहता था कि दलालों का प्रवेश वर्जित है, आप यकीन मानिए वहां पत्रकारों को देखो, अधिकारियों के सामने इस तरह से लार डालते हुए कि किसी तरह से इस अधिकारी की नजर मेरे शक्ल पे पड़ जाए, मैं इसके सामने कोई ऐसी
एप्लीकेशन रख दूंगा जिसके लिए मैंने 5,000 पकड़ रखे हैं। ये तो पत्रकारों के निचला स्तर है। और ये जो कोट पैंट पहन के चौधरी आता आपके सामने, देश का विजन देखिए, जब तक सूचना आप तक सही नहीं मिलेगी, ईमानदारी से सोच कर देखिए आपको मिलेगा क्या। फिर आप में से एक बार ये भी होगा, वो सोचेगा यार सोशल मीडिया पे सिर्फ मोदी जी की बुराई होती है। अरे साहब एक बात बताइए, सत्ता के अंदर और ज्यादा उसको इंप्रूव करने के लिए उनसे सवाल तो किए जाएंगे ना। ये तारीफ करना पत्रकारों का काम नहीं है दोस्तों, इसके लिए बाकायदा जनसंपर्क विभाग है सरकार का, करोड़ों रुपया उसके अंदर जो है फंड जो है सरकार देती है, उसका काम है नीतियों को बताना। हमारा काम तो उनसे ये पूछना कि ये जो नीति आपने बताई थी इसमें चूक कैसे हो गई। बहरहाल मैं राजनीति की बात करता हूं तो राहुल गांधी इन तमाम चीजों से परे, इन बकवास मशवरों से परे जमीन पर उतरना है। वो अगर आसाम जाते हैं तो बिस्वा की जमीन को हिलाकर आते हैं। वो अगर ममता बनर्जी के कलकत्ता जाते हैं तो ममता बनर्जी बिखर जाती हैं। वो अगर बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव के अंदर हवा भर देते हैं। वो अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, और ये वाले वो अखिलेश यादव को देख लीजिए किस कदर से संचार आ जाता है। और ये मसले के सीट हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, अरे बागड़ बिल्ले तो तय करने हैं भाई, कुछ अच्छे या कुछ बुरे, सभी दलों के अंदर वही तो लोग हैं, तैयारी करे बैठे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा करे बैठे हैं। इनके बारे में क्या मगज खपाना, ये मजबूरी है कि इन्हीं के जरिए काम कराना है। ड्राइवर शराब भी पिए हुए होता है, बाज मर्तबा बस को चला जाता है वो, हालांकि शराब पीकर नहीं चलानी चाहिए लेकिन बैठ जाते हैं बहुत से लोग। ट्रक ड्राइवर शराब पीते हैं लेकिन मजबूरी है, क्या करें। तो इसी तरह से इन बागड़ बिल्लों को चुनना है, तो इनको चुनने के लिए न्याय यात्रा छोड़ दी जाए, आम लोगों से मिलना छोड़ दिया जाए। किस कदर बकवास है। और इलेक्शन की तैयारी क्या होती है, तैयारी किस बात की तैयारी, जमीन को नम कर देना, जमीन के अंदर एक विचारधारा पैदा कर देना, ये राजनीतिक दलों का काम है। ये बदकिस्मती है कि भारत देश के अंदर एक राजनीतिक जो चेतना पैदा हुई है वो 100 बरस पहले नफरत की बुनियाद पर रखी गई थी। आज तक वो हिंदुत्व के उसी कार्ड पर चलकर एक जमाने तक तो देश ने उसको दरकिनार कर रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब इत्तेफाक है, उनकी मेहनत रंग ले आई है। तो ये वाली बात कहना कि कार्यालयों में बैठ जाओ और टिकट का वितरण कर लो, अरे बागड़ बिल्ले चुनने हैं, महीने 2 महीने पहले चुन लिए जाएंगे। राहुल गांधी तो दरअसल हकीकत में मैं आपको देख रहा था कि उनके जो मुद्दे हैं वो ऐसे लेकर आए हैं, वो ऐसी चीजें ले, किसानों की, अडानी की, रोजगार की, अग्निवीर की, इस तरह की प्रॉब्लम वो बराबर उठा रहे हैं। ये बात अलग है कि देश का मैन मीडिया नहीं उठा रहा उसको। तो यही बताने आया था कि प्रशांत किशोर लाया जो गया है, ये कोई इतना बड़ा तजुर्बेकार व्यक्ति नहीं है, कोई भी बंदा कुछ भी बता देता है। जो कांग्रेस के साथ आया था उत्तर प्रदेश में, कुछ हासिल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अब ये बहरहाल अपना अपना, कभी ममता जी के साथ, कभी, मैं उसकी पर्सनल कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तो बताना चाहता हूं ऐसी पूरी जमात है जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी एक शक की निगाह से आपको सामने बताना चाहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। अरे हो रहा है, आम आदमी के अंदर संचार पैदा हो रहा है। नहीं मिलेगी सत्ता लेकिन लोगों से इंटैक्ट होने का मौका तो मिल रहा है। यहां तो प्रधानमंत्री जी से कोई केंद्रीय मिनिस्टर नहीं मिल सकता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।